हेलो एवरीवन, मेरा नाम सन्नी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 26 अगस्त 2020, दिन बुधवार। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी पहली करंट अफेयर है, गुवाहाटी में देश के सबसे लंबे रिवर रोप वे का उद्घाटन किया गया। असम के गुवाहाटी को सोमवार को देश का सबसे लंबा रिवर रोप वे अर्थात तारों के जरिए नदी पार करने वाला रास्ता मिल गया है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के दो किनारों को आपस में जोड़ेगा। लगभग 56 करोड़ की लागत से बना यह रोप वे 1.8 किलोमीटर की दूरी तय कराएगा। इससे उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह जाएगा। यह भारत में एक नदी पर बना सबसे लंबा रोपवे है। इस रोपवे में 2 कैबिन शामिल है, जिसमें से प्रत्येक में 30 यात्री और 1 ऑपरेटर की क्षमता है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल तक महत्वाकांक्षी एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। लॉन्च पर बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह पोर्टल न केवल राज्य में निवेश में मदद करेगा बल्कि उन लोगों के लिए भी एक अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं। इसके लिए राज्य सरकार दुनिया के विभिन्न देशों में काम कर रहे राज्य के प्रवासी श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार करेगी। यह किसी भी आपात स्थिति के दौरान उन्हें सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पोर्टल विदेशी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों को भी स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के साथ उनकी समस्याओं को हल करने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि कई लोग जो विदेश में रह रहे हैं लेकिन अपने गांव और परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं, कभी कभी उन्हें अपने परिवार और स्थानीय प्रशासन के साथ समस्याओं से संबंधित समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए एक ही मंच मिल पाएगा। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, अभिलाष को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अभिलाष नामक लॉकडाउन पर आधारित एक लघु फिल्म ने बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश फिल्म की श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान जागरूकता का संदेश देती है। ओडिशा के गंजम जिले के अंतर्गत बेरहामपुर के हिजलीकतु क्षेत्र में गुरु कृष्ण चंद्र साहू द्वारा निर्देशित अभिलाष को शूट किया गया था। आयोजक शुभम पुरवा की देखरेख में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दुनिया भर की लगभग 135 फिल्मों की प्रतियोगिता हुई। इन फिल्मों में से केवल 20 देशों की 50 फिल्मों को आधिकारिक तौर पर नामांकित किया गया था। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, वाबाग ने चेन्नई में परियोजना के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता। जल प्रौद्योगिकी के प्रमुख वे टैग वाबाग ने चेन्नई के कोयम्बेडू में अपने 45 मिलियन लीटर ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस TTRO प्लांट के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है। संयंत्र को वर्ष की अपशिष्ट जल परियोजना श्रेणी के तहत पुरस्कार मिला। ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस TTRO संयंत्र भारत के सबसे बड़े और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत जल पुनः उपयोग संयंत्रों में से एक है, जिसे चेन्नई महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के लिए वाबाग और IDE टेक्नोलॉजीज द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। ग्लोबल वाटर अवार्ड ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा 2006 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार कई श्रेणियों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय जल उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को पहचानते हैं और पानी, अपशिष्ट जल और विलवणीकरण क्षेत्र में उन पहलों को पुरस्कृत करते हैं
जो बेहतर परिचालन प्रदर्शन, नवीन प्रौद्योगिकी अपनाने के माध्यम से उद्योगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, रेयान हैरिस बने दिल्ली कैपिटल्स के नए कोच। दिल्ली कैपिटल्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज रेयान हैरिस को अपना नया बॉलिंग कोच घोषित किया। वह आईपीएल के आगामी सत्र के लिए यूएई में दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होंगे। रेयान हैरिस के नाम 113 विकेट, 44 एक दिवसीय विकेट और 4 टी20 विकेट हैं। 2009 में उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के साथ आईपीएल जीता था। दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में रिकी पोंटिंग, मोहम्मद कैफ आदि हैं। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन देश और दुनिया के इतिहास में घटित प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1303 में दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की महारानी पद्मावती की खूबसूरती की चर्चाएं सुनी और उस पर अधिकार के उद्देश्य से चित्तौड़ के किले पर घेरा डाला, किंतु चित्तौड़ का दुर्ग अजेय दुर्ग था। अलाउद्दीन व चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की सेना में युद्ध हुआ, किंतु अलाउद्दीन को विजय प्राप्त नहीं हुई। अंततः अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को धोखे से पराजित किया। चित्तौड़ की पराजय का समाचार सुन रानी पद्मावती ने किले में ही जौहर कर लिया। आज ही के दिन सन 1743 फ्रांस के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री एंटोनी लेवेसियर का जन्म हुआ। इन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने ऑक्सीजन की खोज भी की। आज ही के दिन सन 1894 में नीदरलैंड सामाजिक डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी (SDP) की स्थापना की गई। इस पार्टी का उद्देश्य पुरुषों व महिलाओं के बीच असमानता का अंत करना एवं श्रमिकों की मदद के लिए साधन उपलब्ध कराना था। आज ही के दिन सन 1910 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा का जन्म युगोस्लाविया के स्कोजी में हुआ, जो वर्तमान में सोपजे मैसेडोनिया गणराज्य है। मदर टेरेसा ने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली और 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। सन 1970 तक गरीबों असहायों के लिए मानवीय कार्यों के द्वारा प्रसिद्धि पाई। इन्होंने सन 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार व 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया। वे द्वितीय भारतीय महिला हैं जो इस सम्मान से सम्मानित की गई। प्रथम इंदिरा गांधी थी। 5 सितंबर 1997 के दिन दिल का दौरा पड़ने से मदर टेरेसा की मृत्यु हो गई। 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी। आज ही के दिन सन 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं संसद में या 19वें संविधान संशोधन में महिलाओं को मताधिकार मिला। विश्व में सर्वप्रथम 1893 में महिलाओं को मताधिकार देने वाला राष्ट्र न्यूजीलैंड था। आज के हमारे प्रोग्राम डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।